हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा कि आज हमने 200 एमसीक्यूज करने हैं, वो भी कंप्यूटर के ओनली। और अगर आपने ये वाले क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना जो स्कोर कार्ड है वो हमारे साथ शेयर जरूर करना है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, इनपुट। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस S इज 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सेव। द टर्म गीगाबाइट इज रेफर टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1024 मेगाबाइट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स यूज्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब। URL स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, लेकिन सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। द डेट एंड टाइम डिस्प्लेज ऑन। डेट एंड टाइम कहां पे डिस्प्ले होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सिस्टम ट्रे। द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ V2 टू V4 इज। तो आपने एक्सेल में काम किया होगा तो उसमें जो सेल रेंज है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, V2 कॉलन V4। इसमें कॉलन दिया होता है बीच में। ALU इज, ALU की आपको फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर होगा ए। व्हाट इज द एक्रोनियम फॉर माइक्रो प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो उसका जो है हमने एक्रोनियम बताना है, तो क्या होगा वो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, माइक्रोचिप। अ डिजिटल वॉच हैज विच कंप्यूटर इन इट। तो डिजिटल वॉच में कौन सा कंप्यूटर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वॉज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, एडसेक। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज। तो कंपनी कौन सी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी। फर्स्ट पीसी वाज लॉन्च्ड बाय। तो सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर किसने लॉन्च किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, IBM। IBM ने किया था लॉन्च। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, इंटेल 4004। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर का आपको एग्जाम्पल बताना है, जो कि इसमें है ऑप्शन बी, ड्रम। फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन। तो किसमें जो है फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कैश मेमोरी। वेयर इज डाटा सेव परमानेंटली। तो परमानेंटली डाटा किसमें स्टोर करता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन इसका होगा बी, स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार आपको पर सेकेंड रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, डायनामिक रैम, या इसको डी रैम भी बोल सकती हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी है और वो स्टोरेज भी होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, पी रोम। कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, सेल टिप। विच टूल हेल्प्स बेटर फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन MS एक्सेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गोल सीक। ब्लैंक इज आउटगोइंग ईमेल सर्वर। तो आपको जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक जो होता है, उसको आपको भरना है कि उसमें क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी,
SMTP. SMTP is outgoing email server. द स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन विच यूनिट. तो मॉडेम की जो स्पीड है वो किस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसको आपको बताना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, बिट पर सेकेंड, BPS. हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज इज. तो हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी होती है आप सभी को पता होगा. सबसे छोटा क्या होता है, बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर आता है टेराबाइट. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कौन सी होगी, ऑप्शन इसका डी, योटाबाइट. नेक्स्ट है DNS स्टैंड्स फॉर. DNS की आपको फुल फॉर्म बतानी है, बिल्कुल सिंपल है. क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम. तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी, डोमेन नेम सिस्टम. मल्टीमीडिया कंटेन्स. तो जो मल्टीमीडिया होता है आपको पता है जिसमें सॉन्ग भी होते हैं, हम वीडियो भी देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. तो ऑप्शन इसका होगा सिंपल है, सी, बोथ. ऑडियो भी होगा वो, वीडियो भी होगा. शॉर्टकट कमांड फॉर अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर. तो शॉर्टकट जो कमांड है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए तो कौन सी होगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, Ctrl+E. विच की ऑफ द कीवर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर कैंसल द प्रोग्राम. तो किसी भी प्रोग्राम को हमने कैंसिल करना है तो आपको पता है जो कीबोर्ड होता है उसके जो लेफ्ट साइड में ऊपरी ऊपर एक बटन होता है. कौन सा बटन होता है वो, कौन सी की होती है, एस्केप की. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एस्केप की. GUI स्टैंड्स फॉर. तो GUI की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस इज. आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, वो क्या स्कैनर होगा, वो प्लॉटर होगा, वो टेप होगा या सॉफ्टवेयर होगा. तो आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट देता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा, बी, जो कि है प्लॉटर, एक आउटपुट डिवाइस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन पता है ना आपको, जो भी एप्स होते हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो बताना है हमने. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि जो ए ऑप्शन है वो है विंडोज 7 का. तो विंडोज 7 क्या है, वो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए. DPI स्टैंड्स फॉर. बिल्कुल ही सिंपल है, DPI मतलब डॉट पर इंच. तो डॉट पर इंच के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बनता है ए. तो ये इसका आंसर हो गया. वेब ब्राउजर इज एन ब्लैंक. तो वेब ब्राउजर क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है या दोनों है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ओनली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि वो कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है. FTP स्टैंड्स फॉर. तो FTP की फुल फॉर्म बतानी है आपको. तो फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ब्लैंक. तो पोर्ट्रेट एंड जो लैंडस्केप मोड होता है वो क्या है, वो पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, पेज लेआउट है या नन ऑफ दीज है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए, पेज ओरिएंटेशन. कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड ब्लैंक कीज. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनको क्या कहा जाता है. इस क्वेश्चन का आंसर है ए, मॉडिफायर कीज. अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव द ब्लैंक. तो कंप्यूटर जो है वो हमारा स्टार्ट नहीं होगा अगर हमारे पास क्या नहीं है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर. तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई विंडो ही नहीं है उसमें, तो वो चलेगा क्या. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया है. नेक्स्ट है हमारा, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. तो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हम डिवाइड करते हैं डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, फॉर्मेटिंग. इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग. जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड. तो जो जंक ईमेल होता है उसको क्या कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, स्पैम. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका एग्जाम्पल है. इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर. बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन ब्लैंक मोड. तो आपका जब भी आप कोई भी प्रिंट निकालते हो तो वो कौन सा डिफॉल्ट में होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट मोड में आपका वो जो पेज है वो बाहर निकलता है और वो डिफॉल्ट वही होता है उसका. द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स.
तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अ ब्लैंक इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज। तो हमने क्या बताना है? कुछ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको यूज किया जाता है वेब पेज को देखने के लिए। तो कौन सा है आपको पता लग गया होगा इसका? तो ये तो सभी को पता होगा ना, क्योंकि मोबाइल चलाते हैं सभी। तो इसका आंसर है ए, ब्राउजर। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी की को हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो कौन सी होती है? वो कंट्रोल ही तो होती है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी। तो कॉम्बिनेशन में कौन सी काम करती है? कंट्रोल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम पता है सभी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो वो कहां पे लोकेट करती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मदरबोर्ड। इन MICR, सी स्टैंड्स फॉर। MICR में आपको ओनली सी का मतलब बताना है कि वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कैरेक्टर। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? तो हमने इसमें एक एक्सटेंशन बताना है MS वर्ड को स्टार्ट करने का। जैसे कि हम वो विंडो में रन प्रोग्राम होता है ना, वहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, तो वो बताना है कि हम क्या टाइप करें कि हमारा MS वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, winword.exe। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क? तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल बताना है आपको, बिल्कुल ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, डीवीडी। डीवीडी है, सीडी है, ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। तो अगर हमने नंबर पैड को उसको वर्क करवाना है एरो के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, शिफ्ट। एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड। तो ईमेल अकाउंट जिसमें स्टोरेज एरिया इंक्लूड होता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मेल बॉक्स। USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो जो USB है हमारी, जो केबल बहुत ही यूज करते हैं हम, तो कौन सी डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सेकेंडरी। यू कैन यूज द टैब की टू ब्लैंक। तो आप जो टैब की है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बोथ A एंड B। मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन एंड इंडेंट ए पैराग्राफ। तो दोनों में इसका क्या होता है? यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सी जो चीज है जो प्रोवाइड करती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मतलब उसकी जो क्षमता है वो उसको बढ़ा देती है एक प्रकार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, स्लॉट्स। ब्लैंक कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, इंटरप्रेटर। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। तो मैग्नेटिक डिस्क है वो कौन सा पॉपुलर मीडियम है? अब जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके दो एग्जांपल होते हैं। एक तो होती है मैग्नेटिक टैप, जो कि हम पहले हमारे सॉन्ग चलते थे जिसमें जो रील आती थी ना, जिसमें रील आती थी, रील को हम घुमा देते थे आगे के आगे। एक तो वो होती है, एक होती है हार्ड डिस्क। तो उसमें जो तो टेप होती है वहाँ पे तो क्या होता है? सीक्वेंस में होता है, और जो हार्ड डिस्क है उसमें डायरेक्ट होता है। तो उसने मैग्नेटिक डिस्क पूछा है तो दोनों टाइप ही आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, बोथ। Sequential access and direct access. सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट अ बजट इज कॉल्ड। तो बजट को अगर हमने वहां पे क्रिएट करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे? तो उसका सिंपल आंसर है बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो कि एक्सेल में होता है। बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीटेड एज अ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फ्लॉट। परम वाज डेवलप्ड बाय। तो परम जो था, जो सुपर कंप्यूटर है, उसको किसने डेवलप किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सी, डैक। प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड। जो प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ए, इंफॉर्मेशन। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। तो हमने नेम बताना है जो क्राइम होता है स्टीलिंग पासवर्ड का। पासवर्ड किसी का चुरा लें तो वो कौन सा क्राइम होता है? तो उसको क्राइम का नाम है ए, स्पूफिंग। स्पूफिंग बोला जाता है उसको। द सिंबल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड। जो असेंबली लैंग्वेज में सिंबल यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, निमोनिक्स कहा जाता है इनको, निमोनिक्स।
नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। बग्स क्या होता है? बग्स होती है कोई भी एरर, तो उसके किसी भी सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च करने के लिए कौन सी चीज़ होती है, प्रोसेस का नाम बताना है हमने, तो उस प्रोसेस का नाम होता है ए डी बगिंग। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है, तो उसमें जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उसका आंसर है ए फर्मवेयर। इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू इज, आपको पता है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेव, और उसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है सी टिम बर्नर्स ली। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये सभी को पता है। एन एक्सेल वर्कबुक इज एन कलेक्शन ऑफ। तो एक्सेल जो वर्कबुक होती है वो किसका कलेक्शन होती है, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी चार्ट्स एंड वर्कशीट दोनों। हु इज द फादर ऑफ ईमेल। तो ईमेल का जो पितामह उसको किसको कहा जाता है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए रे टॉमिल्सन। OCR स्टैंड्स फॉर, तो आपको OCR की फुल फॉर्म बतानी है, बिल्कुल ही सिंपल है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी नंबर में 4 बिट्स आ रही हैं तो क्या होगा? वो निब्बल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निब्बल। और बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट्स होती हैं। अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड। तो उस मेथड को क्या कहा जाता है जो हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअल मेमोरी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सेगमेंटेशन। व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है आपको ये बताना है। तो वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव फ्रॉम। जो टर्म है कंप्यूटर वो कहां से लिया गया, इसका जो नाम है, और इसका आंसर है आपका ए लैटिन लैंग्वेज। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। तो आउटपुट क्वालिटी को हम सिंपल है, आपको पता होगा, डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं। विच की स्ट्रोक इज यूज फॉर अपडेटिंग अ फील्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है ए F9। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। जो कि प्रिंटर से बाहर निकलती है वही हमारी क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है। प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। जो भी हमारे पास प्रोसेसर होता है, जैसे कि इंटेल का जो प्रोसेसर है, तो उसकी स्पीड को कैसे हम मेजर करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है बी हर्ट्ज। हर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन। तो जो डिजिटल कंप्यूटर था सबसे पहले किसने बनाया इसको? इस क्वेश्चन का आंसर है बी USA अमेरिका ने। एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द। तो जो एक्सेल है वो करंट सेल का एड्रेस कहां पे डिस्प्ले करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी नेम बॉक्स। F80 स्टैंडर्ड 4। तो F80 की फुल फॉर्म बतानी है आपको सिंपली, तो इसका आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल। तो आंसर होगा आपका ए। VPN इज स्टैंड्स फॉर। तो VPN की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। LED इज स्टैंड्स फॉर। तो लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी लाइट एमिटिंग डायोड। PDF इज स्टैंड्स फॉर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हालांकि सभी यूज करते हैं लेकिन सभी को पता नहीं होती। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्टिंग अ डाटा। किसी भी डाटा को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? सभी को पता होगा, Ctrl+V। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। ये भी सभी को पता होगा, किसी भी चीज को अपने अगर प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली जो लैंग्वेज है वो कौन से लेवल की लैंग्वेज है? वो हाई लेवल है, वो लो लेवल है, या वो मशीनी लैंग्वेज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। तो रैम में कौन सी चीज यूज की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए सेमी कंडक्टर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है, कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एरिक्सन।
हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट का पिता है, वो तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही काम का है, तो वो है इसका आंसर बी, विंडसर्फ। विंडसर्फ साहब थे जो कि इंटरनेट के पिता हैं। व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स, तो कंप्यूटर चिप्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सिलिकॉन। हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बाजार ने स्ट्रॉ स्ट्रप। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया, ये सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, क्रिस्टोफर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMR, जो भी आप एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, तो आपको एक OMR शीट दी जाती है, तो OMR की जो है फुल फॉर्म वो आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है? F7। इन कंप्यूटर हु कन्वर्ट्स AC टू DC, तो कंप्यूटर में AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, SMPS। विच अमंग फॉलोइंग इज ऑड वन, तो ऑड वन आपको देखना है इसमें क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, हार्ड डिस्क, क्योंकि दूसरे जो है वो सारे प्राइमरी मेमोरी हैं। नेक्स्ट है कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो जो कैश मेमोरी है वो किसके बीच में वर्क करती है वो आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, CPU एंड रैम। नेक्स्ट है आपका ऑड वन आउट, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये तो सिंपल है। जो ऑड वन आउट करना होता है आपको, तो आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना होता है। तो आपका एक तो है माउस, एक है जॉयस्टिक, मतलब ये दोनों इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन एक आउटपुट है, कीबोर्ड फिर इनपुट आ गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी, स्क्रीन, जो कि आपका मॉनिटर होता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू, आपके 100 क्वेश्चन पहुंच गए हैं और 1 बाइट इज इक्वल्स टू आपको पूछ रहे हैं हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, 8 बिट्स। Blank are attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर हमने करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है फिशिंग स्कैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, जावा। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, जो स्टोरेज कैपेसिटी है मैग्नेटिक डिस्क की किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, तो तीनों चीजों पे ये डिपेंड करती है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ले बेबेज वाज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, एनालिटिकल इंजन। द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, सिस्टम यूनिट। वेयर इज रैम लोकेटेड, तो रैम जो है वो कहां पे लोकेट करती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, मदरबोर्ड। अ ब्लैंक इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, जीबी। जीबी बोले तो गीगाबाइट। नेक्स्ट है आपका सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, नेटवर्क। द टर्म ब्लैंक डिजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, पेरिफेरल डिवाइस। सी, बेसिक, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक लैंग्वेज, तो आपको बताना है कौन सी लेवल लैंग्वेज है वो, लो लेवल, हाई लेवल, प्रोग्रामिंग या ये कंप्यूटर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, हाई लेवल लैंग्वेज। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, ऐसी स्टोरेज कौन सी है जो पावर ऑफ करने के बाद भी उसमें स्टोर रहती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसका आंसर है ए, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जो मिटती नहीं है। टू मेक द नंबर पैड एक्ट्स एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस, तो नंबर पैड को अगर हमने डायरेक्शनल एरो बनाना है तो उसका हमें शिफ्ट इसको प्रेस करना पड़ेगा। व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए,
कंप्यूटर, ISP, modem and communication software. मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, तो जो मर्ज सेल का ऑप्शन है वो हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब। द ब्लैंक कंट्रोल्स कम्युनिकेशंस फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, तो कौन सी जो चीज है वो कंट्रोल करती है सारी चीजों को, तो वो हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मदरबोर्ड। Which of the following virus overtake computer system when it boots and destroy information? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, स्टेल्थ वायरस। The unit MIPS is used to measure the speed of a blank, तो जो MIPS है वो किसकी स्पीड को मेजर करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, प्रोसेसर। You cannot close MS Word application by, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू। इस चीज को हम यूज करके इसको क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, बोथ ए एंड बी, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्राइमरी मेमोरी। मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन कॉज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, ओवर हीट, तो वो ओवर हीट करने लगेगा। What is the name of the virus that fool a user into downloading and executing them by pretending to be useful applications? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, ट्रोजन हॉर्सेस। वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक ब्लैंक ऑन द वेब, तो स्पेसिफिक क्या होगा? वेबसाइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, वेबसाइट। The Germans calls this the spider monkey and the Italians call it the snail. Which symbol is this? तो आपको वो सिंबल बताना है जिसको जर्मन वाले स्पाइडर मंकी बोलते हैं और जो इटालियन है वो इसको बोलते हैं स्नेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, एट। Something which has easily understood instruction is said to be, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, एनालॉग डाटा। Which type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, रैम। मेकअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर, तो जो मेकअप टैग्स हैं वो वेब ब्राउजर के बारे में क्या बताते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, हाउ टू डिस्प्ले द फाइल। अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, जो रिपोर्ट जनरेटर है उसका यूज क्या किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। व्हाट कुड कॉज अ फिक्स डिस्क एरर, जो फिक्स डिस्क का एरर आता है वो किसकी वजह से आता है आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, इनकरेक्ट सीमॉस सेटिंग, जो आपकी सीमॉस सेटिंग है अगर वो आपकी सही नहीं है तो आपको एरर वो शो करेगा, फिक्स डिस्क एरर। A person who used his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage is a, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं हैकर। What is the shortcut key to open font dialog box? तो किसी भी font dialog box को हमने अगर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो ये तीनों की तीनों शॉर्टकट की इसी की हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज अ कंप्यूटर्स ब्लैंक, तो इसको क्या बोला जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, प्लेटफॉर्म। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? इनमें से आपको क्या चाहिए? तो बी, मॉडेम। What is the most common way to get a virus in your computer's hard disk? तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सबसे इजीली जो वायरस आता है कब आता है? बाय ओपनिंग ईमेल्स, ईमेल्स को जब ओपन करेंगे तो वायरस आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इनमें से आपको बताना है जो सॉफ्टवेयर नहीं है आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, कंपाइलर। टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द, तो हमें क्या दबाना होगा अगर किसी चीज को हमने कॉपी करना है? तो ये सभी को पता होगा, आपको कंट्रोल की दबानी पड़ती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम
which is like a virus, is that rather than creating copies of itself on only one system, it propagates through computer network. What is that called as? इस चीज को हमने बताना है कि ये क्या होगा, तो इसका आंसर है आपका ए, worm. INI extension refers usually to what kind of file? तो जो INI extension है वो किसकी extension है, सिंपली आपको ये बताना है, तो इसका आंसर है आपका ए, सिस्टम फाइल. Blank, this is the act of copying or downloading a program from a network and making multiple copies of it. तो इसका आपको पता लग गया होगा जो पायरेसी है, और कौन सी पायरेसी है, वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी. स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपको बताना है कि किस किस में वो डिफरेंट होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दीज. वो प्राइस में भी होगा, वो स्पीड में भी होगा, और वो रिलायबिलिटी में भी होगा. What command is used to count the total number of lines, words and character contained in a file? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, WC. तो कौन सी कमांड है, वो WC करेंगे तो वो काउंट कर लेगा सारे के सारे नंबर, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर. The original ASCII code used blank bits of each byte, reserving that last bit for error checking. तो हमें पता है कि एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होती हैं. अगर उसने जो लास्ट वाली बिट को एरर चेकिंग के लिए रखा हुआ है तो कितनी बची, 7. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7. तो 7 बिट्स आएगा इसमें. सिंबलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय. तो जो सिंबलिक लॉजिक है उसको किसने डिस्कवर किया, उसका आंसर है आपका ए, जॉर्ज बुले. इन कंप्यूटर शॉर्टकट कीज F4 की इज यूज टू. इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए, टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द एक्टिव लिस्ट. वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज. तो जो वेरिफिकेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन. बी का आंसर होगा. अ ब्लैंक कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड्स एंड कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर. तो कौन सा कंप्यूटर है जो हाई स्पीड को ऑपरेट करता है एंड सपोर्ट करता है हंड्रेड्स ऑफ यूजर को. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर. हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS Excel. तो आप कैसे उसको डिस्प्ले करोगे करंट डेट एंड टाइम को, तो उसकी जो कमांड है वो है नाउ एंड ब्लैंक ब्लैंक. F12 की इज नॉन एज. F12 की को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर है आपका ए, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन. प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स. तो अगर हमने F8 की को 3 बार दबाया तो क्या होगा, इसका आंसर है आपका ए, आ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा. एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज नॉन एज. एवरी जो कंप्यूटर है किसी भी इंटरनेट पे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका आंसर है आपका ए, होस्ट. उसको होस्ट बोला जाएगा. ब्लैंक कुकीज आर आल्सो नॉन एज ट्रांजिएंट कुकीज. तो कौन सी कुकीज हैं जिनको ट्रांजिएंट कुकीज भी बोला जाएगा, तो इसका आंसर है आपका ए, सेशन कुकीज. फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट. जो फायरवॉल है वो हमें क्या प्रोटेक्ट करवाती है, तो इसका आंसर है आपका ए, अनऑथराइज एक्सेस से हमारी रक्षा करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. तो इनमें से कौन सी है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको सभी को पता लग गया होगा, डी, हेडफोन्स. हेडफोन्स क्या एक आउटपुट डिवाइस है. कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो जो कैश मेमोरी है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो हमें बताना है, तो इसका आंसर है आपका ए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. SSD आर क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज. तो जो SSD है वो किस टाइप की स्टोरेज है वो हमें इसमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, नॉन वॉलेटाइल. व्हाट इज एन एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड. किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर आता है या त्रुटि आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सी, बग. मेमोरी इज मेड अप ऑफ. तो मेमोरी है वो किससे बनती है वो हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. What separates the components of a domain name. तो जो डोमेन नेम है उसके जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट कौन करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पीरियड्स. विच की इज यूज्ड फॉर द लास्ट एक्शन. जो हमने पीछे जो काम किया था उसी चीज को दोबारा लाने के लिए हम क्या करते होते हैं, अंडू वाला एक्शन करना होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस जेड, जो कि शॉर्टकट की है. VRAM इज यूज्ड फॉर एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग. तो जो VRAM है वो किसके लिए यूज की जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वीडियो एंड ग्राफिक्स.
डॉट बैक एक्सटेंशन रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? तो जो डॉट बैक एक्सटेंशन है वो किसकी है, सभी को पता लग गया होगा, नाम से पता लग रहा है, बी बैकअप फाइल। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको किसने इन्वेंट किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची। MPG एक्सटेंशन रेफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? तो जो MPG एक्सटेंशन है वो किसकी एक्सटेंशन है, सिंपली हमें वो बताना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एनिमेशन एंड मूवी फाइल। एन इमेज क्रिएटेड टू अकम्पनी वर्ड्स इज कॉल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है ए एन इलस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप? तो लीनियर टाइप का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो है सी क्यूई। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो? तो कौन सी जो फाइल है, फॉर्मेट है जो हम ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में, .gif, .wav, .jpg? तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या होगा, आंसर होगा। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है वो कौन करता है, उसका आंसर होगा ए असेंबलर। नाम से पता लग रहा है सभी को। थीजर्स टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, बी सिनोमिनन एंड एनोमिनन वर्ड्स। अ टेस्ट टू डिटरमाइन प्रोसेसर स्पीड इज? कौन सा टेस्ट है जो प्रोसेसर की स्पीड को चेक करता है? तो इसका आंसर है ए अ बेंचमार्क। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विद? जो हार्ड डिस्क है वो किससे कोटेड होती है? इसका आंसर है आपका बी मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन? जो वर्ड लेंथ है कंप्यूटर में उसको कैसे मेजर किया जाता है? इसका आंसर है आपका डी बिट्स में। रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन? जो अभी भी हमने डिलीट किया है किसी भी फाइल को, वो कहां पे जाके स्टोर हो जाती है, आपको पता है सभी को, डी रिसाइकल बिन में। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म एज? जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बी होम पेज। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी लैंग्वेज को यूज करती है, वो है आपका आंसर सी पाइथन। फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन? फॉन्ट साइज को कैसे मेजर किया जाता है, उसका आंसर है आपका बी पॉइंट्स में। रैम स्टैंड्स फॉर? आज का सबसे सिंपल जो है क्वेश्चन इसी को बोल सकते हैं हम, रैम की फुल फॉर्म बतानी है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए विच ऑफ द गिवन बिलो इज नॉट अ हार्डवेयर? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए असेंबलर। हब वर्क्स ऑन विच लेयर? जो हब होता है वो किस लेयर पे काम करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी फिजिकल लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन? जो वीडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सा नहीं है, आप सभी को पता है MP3 जो है वो एक ऑडियो फाइल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C.MP3। कंट्रोल प्लस F इन MS वर्ड 4? तो जो कंट्रोल प्लस F है वो शॉर्टकट की किसकी है? उस क्वेश्चन का आंसर होगा बी टू फाइंड द वर्ड। ऑड वन आउट? तो आपको ऑड वन आउट करना है, एक तो है आपका लिनक्स, एक है आपका विंडोज 98, एक है C++, एक है विंडोज 7। तो आपको पता है जो A, B और D हैं तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं और C ऑड वन है, तो इसी को आप आउट कर दीजिए, C इसका आंसर है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ? तो जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है? कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज? जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? उस क्वेश्चन का आंसर होगा ए डाटा सोर्स। विच इज नॉट अ सर्च इंजन? तो आपको सर्च इंजन जो नहीं है वो बताना है इसमें। गूगल सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, मंत्रा मंत्रा नहीं है, इसमें से हम साड़ी खरीदते हैं बीवी के लिए, तो ये इसका आंसर होगा डी मंत्रा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज सेटअप ब्लैंक इज द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग? तो एक साइड से इसको क्या किया जाता है, स्टिचिंग की जाती है लेफ्ट साइड से, तो उसको मार्जिन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बी गटर मार्जिन। विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? तो MS वर्ड में अगर हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो क्या उसी की को प्रेस करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए एंटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सी है? ए HTTP।
ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट करना है आपने। इसमें क्या होगा, HTML है, साइबर स्पेस है, www है, इंटरनेट है, तो ये तीनों तो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, HTML को आउट कर दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में आपको बताना है सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ज्यादातर इसको परम कर देंगे, वो हमारा इंडिया का है, उसने वर्ल्ड का पूछा है, तो वर्ल्ड का हमारा है ACDC 6600। टाइप ऑफ अ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द, कोई भी कंप्यूटर में किसी फाइल को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फाइल है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फाइल एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन पता हो। व्हाट इज द बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, तो इसमें बग क्या होता है मैंने आपको बताया था पहले ही, एरर होता है, तो एन एरर इन प्रोग्राम। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज, तो फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी आपको वो बतानी है, वो थी बी फोरट्रॉन। ईथरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, तो जो ईथरनेट सिस्टम है कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी बस। FTP स्टैंड्स फॉर, तो FTP की फुल फॉर्म बतानी है सिंपली, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कौन सा आंसर होगा आपका सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एन IP एड्रेस इज ब्लैंक बिट नंबर, तो इसमें बिट नंबर कितने होंगे आपको ये बताने हैं, तो IP एड्रेस में जो बिट नंबर होते हैं टोटल वो होते हैं 32। ब्लैंक सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन, तो कोई भी उसको कस्टमाइज कर सकता है, एडिट कर सकता है, और वो फ्रीली अवेलेबल होता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ब्लैंक आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, ब्राउजर। टू चेंज द डेट शॉर्टकट यूज्ड, अगर डेट को हमने चेंज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की को हम यूज करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, F2। ऑड वन आउट, रोम दिया है, स्क्रीन दिया है, प्रिंटर दिया है और स्पीकर दिया है, तो रोम क्या है, एक मेमोरी है, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, तो रोम को आपको क्या करना है, आउट कर देना है। 4 बाइट्स इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स, तो 4 बाइट्स अगर हैं तो हमें पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 4 बाइट्स में कितनी होगी टोटल, 8 चौका 32, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 32 बिट्स। लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऑड वन आउट, विंडोज XP, विंडोज 10, लिनक्स और एनीवैक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है डी, एनीवैक, क्योंकि दूसरे जो सारे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये थे हमारे टॉप 200 MCQs। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।